So, hello everyone, welcome back to our channel. After a long time, I'm uploading one video. Let's start with our video. And for today, we are not continuing with quantum for this video, but we are continuing with classical physics just for this video and for the furthermost videos. And we are creating two playlists, one for quantum, one for classical. So, let's begin with classical physics in this playlist and let's start another new series for classical. So, our topic for today's center of maybe I already wrote this all. So मैं इसको एक बार ये करता हूँ. Just wait for 2 minutes. Um, yeah, here we go. So yeah, here we go. Yeah. So let's start with classical physics. And today our topic is center of mass. So actually this is a little advanced topic of center of mass. Actually, now in this, we are learning about motion of center of mass. We're learning about motion. Let me write with red pen. We're learning about center of mass. Motion of center of mass. So I think हम start कर सकते हैं. Yeah. So सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं मोशन में. सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में. सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो सबसे पहले हमें क्या होता है अगर मैं वेलोसिटीज के साथ v1 v2 v3 so until vn. अगर मैं इनको वेलोसिटीज मान लूँ एंड मैं पार्टिकल के मास को मानूं m1 m2 m3 सो ऑन टिल mn. अगर मैं ऐसा मानूं सो bcm वेक्टर क्वांटिटी होगा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा. डिफरेंशिएशन अगर मैं यहाँ पे करूँ सो डी आर सी एम विद रिस्पेक्ट टू डी टी. यही होगा. ये भी वेक्टर है. क्यों. आर बाई टी इज नथिंग बट वेलोसिटी. अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया सो डिफरेंशिएशन ऑफ सॉरी differentiation of um, differentiation of r by t is equal to v. है ना. तो हमें ये मिल गया. तो उसके बाद अब मैं क्या करूंगा. अब मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा 1/m. 1/m अगर मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास आगे क्या बचता है. समेशन ऑफ जिसमें से आई का वैल्यू 1 से मतलब यहाँ पे एम आई बेसिकली मास इंटू डी आर आई अपॉन डी टी. दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी. आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने एन तक माना है. सो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 3 तक मानता सो यहाँ पे m का वैल्यू 3 हो जाता तो m3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ r3 अपॉन t. डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये मुझे मिला. अब इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा. m1v1 प्लस m2v2 प्लस टू टेल mnvn अपॉन mn प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn. ये मुझे मिला. ठीक है. इसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा 1/m. एक्चुअली में है क्या. ये जो मुझे मिला ये है क्या. ये कुछ नहीं जब ये कुछ नहीं है बट ये अल्टीमेटली दिस वेलोसिटी है. ये कुछ नहीं है बट अल्टीमेटली दिस वेलोसिटी. दोनों इक्वल है. अब मैंने इसको अगर इक्वल कर दिया तो मुझे इसको भी इक्वल करना पड़ेगा है ना. अब अगर मैंने इसको इक्वल कर दिया तो मुझे इसको भी इक्वल करना पड़ेगा. तो इसको इक्वल करने के लिए 1/m तो मैं एज इट इज लिख दूंगा. समेशन ऑफ आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक. आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक एम आई. अब अल्टीमेटली ये क्या है दिस इज वेलोसिटी. तो भी है. ये मुझे एक पूरा रिलेशन मिल गया क्या कि m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 सो ऑन टिल m1 मतलब सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस टिल mn इज नथिंग बट 1/m इंटू समेशन ऑफ दिस mi vi सच दैट i का वैल्यू 1 से लेकर n तक कुछ भी जा सकता है
डिपेंडिंग अपॉन माय कि मैंने कितने मेरे पास वेलोसिटीज है, कितने मेरे पास मास है। सो नंबर ऑफ वेलोसिटीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मास। ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर एक मास है, दो मास है, इसके पास, सॉरी, एक मास है, इसके पास वेलोसिटी वी है, इसके पास वेलोसिटी वी डैश है, एक और मास है, इसके पास वेलोसिटी वी ट्रिपल डबल डैश है। तो अब इसमें मेरे पास तीन वेलोसिटीज है और तीन मासेस है। अब यहाँ पे एक और केस हो सकता है, एक ये ब्लॉक हो बट इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं, तो इसमें m इंटू वी विच इज इक्वल टू जीरो। तो मास इंटू वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस ब्लॉक इस जो बॉल है इसके पास वेलोसिटी कोई नहीं है। तो ये भी केस हो सकता है। अभी ये जो मैंने यहाँ पे लिखा m, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा m, तो एक्चुअली में m है क्या? दिस m इज नथिंग बट m1 प्लस m2 प्लस m3 सो ऑन टिल mn, सो ऑन टिल mn। ये मुझे आ गया। और इसको मैं किस उसमें लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब उसके बाद अब हमारे पास क्या आता है? अब उसमें हमारे पास आता है, अगर दो मासेस है m1 और m2, अगर दो मासेस है m1 और m2, m1 और m2, और इसके पास एक वेलोसिटी है v1, इसके पास एक वेलोसिटी है v2, ठीक है। तो और ये जो है ना, ये एक एंगल थीटा पे है, मतलब अगर मैं इसको ऐसा लूं, ये एक एंगल थीटा पे है। मतलब when two particles of masses m1 and m2 are moving from a point with velocities v1 and v2 at an angle theta with each other, then the velocities of their center of mass is given by, मतलब ये समथिंग इसके सम थीटा पे है, ऐसा। मतलब ये ऐसा मूव कर रहा है, ये जो है ये वेलोसिटी ऐसा मूव करेगा, ये इधर इधर जाएगा, ये इधर इधर जाएगा, और ये जो है ये किसी थीटा पे है, मतलब ऐसा। अभी देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो ये वेलोसिटी है ऐसे ऊपर जा रहा है, ये जो ये है ये ऐसे आ रहा है। तो ये जो ये थीटा है ये सम थीटा पे ऐसा जा रहा है, तो ऑफकोर्स वी1, अगर कोलिजन हमें इन दोनों का करवाना है सो वी1 को वेरी वेरी ग्रेटर होना पड़ेगा वी2 से। एनीवेज हमारा कोलिजन अभी चैप्टर नहीं है, हमारा चैप्टर है सेंटर ऑफ मास, तो अभी हम सेंटर ऑफ मास में जाते हैं। तो ये दोनों का हमें अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है, अगर हमें थीटा पे सम थीटा पे ये लोग अगर जा रहे हैं, ये थीटा है और हमें इसका सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा? सीधा सीधा मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा, एक सेकंड, हाँ, वेलोसिटी के सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस 2 m1 v1 m2 v2 होल cos थीटा अपॉन f1 प्लस m2। दिस इज नथिंग बट हम लोगों ने वेक्टर्स में सीखा होगा कि रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो दिस इज सेम, ऑलमोस्ट सेम थिंग, बस इसमें हमारा m1 m2 और आ जाता है। तो आगे है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब थीटा हमारा जीरो है। अब ये केस अगर मैं वापस अगर लूँ, तो ये फॉर्मूला को मैं साइड में ऐसा लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला को थोड़ा हम छोटा कर देते हैं और इसको मैं इधर लिख देता हूँ, और आगे मैं लिख भी देता हूँ किस केस के लिए है। ये है फॉर टू बॉडीज, टू बॉडीज मूविंग एट सम एंगल थीटा, एट सम एंगल थीटा। अभी मैं वैसा वैल्यूज नहीं लिख रहा कि टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 मूविंग एट विद वेलोसिटी ऑफ v1 v2, टू बॉडीज m1 m2 v1 v2 एट सम एंगल थीटा। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब अगर हमारा केस थोड़ा चेंज हो जाए, अब अगर हमारे केस में दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा केस है, ऐसा कुछ ऐसा केस है
कि ऐसा में मूव कर रहे हैं। अब इनका थीटा क्या है? अब इनका थीटा तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब इसको अभी मैं ये कर देता हूँ, पूरा अपोजिट, मतलब ऐसा, समवट ऐसा, ऐसा सेम उसमें मूव कर रहा है। इसको मैं इधर ही रखता हूँ और इसमें बस थोड़ा चेंज चेंज कर देता हूँ मैं। ऐसा, टू वी, ऐसे में अगर मूव कर रहे हैं तो ऐसे में इसका, ऐसे में क्या होगा? ऐसे में मतलब इनका थीटा क्या है? अब इनका थीटा, अब ये एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, अब इनके बीच में थीटा क्या होगा? थीटा 0 डिग्री। ये तो हमने पढ़ा है, थीटा ऑफ पैरेलल लाइंस, थीटा ऑफ पैरेलल लाइंस 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी सी एम इज इक्वल टू, अब कॉस थीटा में हम कॉस जीरो पुट कर देंगे। कॉस जीरो इज नथिंग बट वन, तो ये कॉस जीरो इज, सॉरी, हम इसमें ये पुट कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, तो यार पूरा रूट लेना पड़ता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हमारा फॉर्मूला आएगा m1v1, m1v1, m स्क्वायर v स्क्वायर, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर इंटू प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। अब cos थीटा cos जीरो इज वन, तो प्लस टू m1v1 m2v2। अभी अगर इसमें से मैं कुछ कॉमन लूँ और उसे मैं करूँ, सो अपॉन m1 प्लस m2। अभी अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ, सो मुझे क्या मिलेगा? वीसीएम का फॉर्मूला मुझे मिलेगा m1v1 प्लस m2v2। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बताता हूँ अभी मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली में। प्लस m1 अपॉन m2। अब ये मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने इधर से ये कॉमन लिया, एक इधर से एक ये कॉमन लिया, एंड देन रेस्ट जो था वो पूरा मेरा कट गया, और अपॉन में ये तो बचा ही है, तो ये मुझे मिल गया फॉर्मूला। एंड एक चीज मैं आपको लोगों को बता दूं ध्यान रखने वाली, कि इसमें सिर्फ रूट ऑफ ये पूरा ब्ला 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 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। जबकि बहुत लोग क्या करते हैं, गलती गलती करते हैं कि पूरा होल रूट ऑफ ब्ला 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 अपॉन m1 प्लस m2 होल रूट में है, तो इसको भी रूट में ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फॉर्मूला है कि ये ब्ला 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 अपॉन m1 प्लस m2, तो वो सिर्फ रूट में है ये वाला एरिया। बाकी ये जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा है, मतलब इसको रूट में नहीं लेना है, इसका पावर सिर्फ वन ही है। उसके बाद अब अगर हमारा केस थोड़ा चेंज हो जाए, मतलब अगर ये लोग 90 डिग्री पे मूव कर रहे हो, मतलब समथिंग ऐसा, ये सब बॉल इसके ऐसा नीचे से आ रही हो, तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ये और ये वाला जो थीटा है दैट इज 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 है, पहले मैं ये वाले केस के लिए भी लिख देता हूँ, ये वाले केस के लिए लिख देता हूँ, टू बॉडीज मूविंग एट एंगल 0 डिग्री दैट इज पैरेलल। भी हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, ये सब फॉर्मूलाज में बॉक्स कर देता हूँ, जो भी हमारे पास सब फॉर्मूलाज है। हाँ, तो पहला फॉर्मूला ये हो गया। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल बनाया था। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? नॉर्मल, एक रेक्टेंगल नहीं बना सकता क्या ये? भाई ये क्या कर रहे हैं? क्या शेप का क्या कर दिया? हाँ फाइन। पहला ये एक फॉर्मूला है, इसको भी मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ। ये एक्चुअली में हमारे पास फॉर्मूला ये है, जस्ट मैंने वो एकदम पूरा लिखा था फॉर्मूला सब कुछ, ताकि आप लोग पूरा अच्छे से याद रहे। हाँ, तो इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इधर लिख देता हूँ। इसको हटाओ, और ये वाले एरो को बस मैं थोड़ा इधर करके बड़ा कर देता हूँ इतना। तो ये वाला एक फॉर्मूला होगा, ये बस याद रखना है। ये दो फॉर्मूला है जो ज्यादा थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये तो हमने पढ़ लिया, ये वाला एक फॉर्मूला, ये वाला याद रखना है, ठीक है बस। बाकी तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब आगे क्या है? अगर 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं हमने, देख, तो 90 डिग्री पे अगर मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? रूट ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी जो होगा, हम एक मिनट, हाँ,
VCM अगर 90 डिग्री पे मूव कर रहा है तो क्या होगा, रूट ऑफ M1 V1 स्क्वायर, रूट ऑफ M1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब ये वाला टर्म तो जीरो ही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में कॉस थीटा था, तो ये वाला टर्म तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 जीरो होगा। तो अपॉन M1 प्लस M2। अब ये क्या है? ये एक हमारे पास नया फॉर्मूला है किसके लिए? टू बॉडीज मूविंग एट थीटा 90 डिग्रीज। ये हो गया। अभी उसके बाद अब हमारा केस थोड़ा और चेंज कर देता हूँ मैं। अब क्या हो रहा है ना, अब ये जो ये है हमारे पास, अब ये कैसे में मूव कर रहा है आह, मैंने नीचे क्यों कर दिया? हाँ, तो अभी हमारा 180 डिग्री मूव कर रहा है, मतलब ऐसा, अब ऐसा मूव कर रहा है। अब अगेन मैं चेंज कर देता हूँ। ये V2 हटाओ, ये M2 हटाओ, यहाँ पे लिखो V2, यहाँ पे लिखो M2। तो हमारे पास 180 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा? VCM इज इक्वल टू कॉस 180, विच इज कॉस 90 प्लस 90, है ना? तो 90 प्लस थीटा होता है -sin 90, विच इज -1। तो ये हो गया -1, तो अभी हमें -1 में क्यूज में लेना पड़ेगा। ये तो मैथ्स का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो अभी आगे हम देखते हैं, तो इसमें हो गया M1 V1 स्क्वायर हट जाएगा, -M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। ये एक फॉर्मूला होगा किसके लिए? टू बॉडीज एट एंगल थीटा इज 180 डिग्री। इसको बॉक्स कर देता हूँ। ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अभी हमने टोटल कितने फॉर्मूलाज पढ़े, मैं थोड़ा आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। तो अभी तक हमने सिर्फ चार फॉर्मूलाज पढ़े हैं। सबसे पहले थीटा एट एंगल थीटा पे मूव कर रहा है। देन उसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा, एंगल जीरो पे मूव कर रहा है। उसके बाद एक तीसरा हमने पढ़ा कि थीटा 90 पे मूव कर रहा है। देन एक फोर्थ हमने किया कि थीटा 180 पे मूव कर रहा है, तो बॉडीज। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये अभी हमने पढ़ लिया वेलोसिटी। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया वेलोसिटी, अब हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आई थिंक हम आज की वीडियो में इतना ही बस रखते हैं। ये जो है ये हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एंड देन अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताएं, जो भी है जिसको भी बताना है आप सब शेयर करें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू ऑल। कमेंट में जाइए, डाउट पूछ लीजिए, मैं आपको मतलब मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए और सम क्वेरी है, सो यू रेफर टू माय आईडी। मैं आपको एक आईडी दे देता हूँ, जीमेल आईडी, आप उस पर मुझे भेज देना। युगांश, YUGANSH.Sharma SHARMA ये मेरा जीमेल आईडी है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी है, समथिंग, अगर आपको नोट्स चाहिए या अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, आप मुझसे इस जीमेल पे आप मुझे ये कीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा एंड आई डू द नीडफुल। तो अब ये मेरा बेसिकली एक ऐसा बिजनेस आईडी है, तो आप इस पे कर दीजिए। और एल्स मैं आपको सेकंड वो दे देता हूँ, मेरा नंबर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर नेसेसरी होगा, अगर ये होगा तो।
मैं अपना नंबर भी बता दूंगा, सही रहेगा तो। एंड मैं मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपको उसमें सब नोट चैनल सब अगर डेली बेसिस पे चाहिए कि बार बार ये करने से अच्छा अगर आपको चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे जस्ट मैं आपको ये मेरी जीमेल आईडी जो है आप उस पे मुझ पे आप कमेंट्स में मुझसे मांगिए, एंड देन आई उसमें आप मुझे अपना जीमेल भेजिए, आई डीएम यू। सो उसमें मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आपको डे व्हाट्सएप ग्रुप से अब आपको फायदा क्या होगा मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आपने वो ज्वाइन किया तो आपको डेली नोट्स मिलेंगे, डेली नोट्स। एंड देन आपको क्वेरी कुछ भी होगा तो आप फटाफट पूछ सकते हैं, क्वेरी फास्ट होगा डिस्कस। एंड देन सम अगर आपको कुछ डाउट्स है या वीडियो आइडियाज है, नेक्स्ट टॉपिक का आइडियाज है, वो सब होगा, वो सब आप दे सकते हैं, टॉपिक आइडियाज। एंड देन फोर्थ जो है, फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप उसमें मुझे कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, समथिंग सम इशू समथिंग कुछ भी, आप उसमें मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं। कुछ भी है तो आप मुझसे इजीली इंक्वायरी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप ये फायदा होगा। सो आई थिंक आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।